कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की हो, पूरी उम्मीद लगाई हो, लेकिन फिर भी चीजें आपके हिसाब से न हुई हो। कभी किसी अपने ने ऐसी बात कह दी हो जो आपको अंदर तक चुभ गई हो। कभी ऐसा लगा हो कि आप सबके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको ही सबसे ज्यादा परेशानी मिल रही है। और कभी रात को अकेले बैठे बैठे आपने खुद से पूछा हो, आखिर मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मैं अपने मन को शांत क्यों नहीं कर पाता? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, फिर भी मेरे मन में डर क्यों रहता है? शायद हम में से बहुत लोग इन सवालों से गुजरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, रिश्ते वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं, मेहनत का परिणाम वैसा ही मिले जैसा हमने सोचा है, लोग हमें समझें, हमारी कदर करें। और जब ऐसा नहीं होता तो मन परेशान हो जाता है। कभी गुस्सा आता है, कभी निराशा होती है, और कभी लगता है कि शायद भगवान भी हमारी बात नहीं सुन रहे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले एक इंसान के मन में भी लगभग ऐसे ही सवाल उठ रहे थे, वह भी परेशान था, उसके सामने भी ऐसी परिस्थिति थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। और तब उसने अपने सारथी से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। वह इंसान था अर्जुन, और उसके सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आखिर वह कौन सा रास्ता है जिससे मनुष्य आपको पा सकता है? क्या वह आपको प्रेम से याद करे, आपकी भक्ति करे, या उस परम सत्य को खोजे जिसे देखा नहीं जा सकता? और श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हमारे लिए भी था, क्योंकि अर्जुन की परेशानी सिर्फ कुरुक्षेत्र की नहीं थी, वह उस हर इंसान की परेशानी थी जो जिंदगी में कभी न कभी खुद से पूछता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर परेशान होना कैसे छोड़ूं। यही है भगवद गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग। लेकिन भक्ति को सिर्फ पूजा या मंदिर तक सीमित करके मत समझिए। आज श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि भक्ति हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसी दिखाई देती है, हमारे रिश्तों में, हमारी मेहनत में, हमारी असफलताओं में, हमारे गुस्से में, और सबसे ज्यादा उस समय जब जिंदगी हमारे मन के मुताबिक नहीं चलती। तो आइए कुछ देर के लिए अपने सारे सवाल एक तरफ रख दीजिए और चलते हैं उस रथ की ओर जहां अर्जुन के एक सवाल ने भक्ति का ऐसा रहस्य खोला जो शायद हमारी जिंदगी के बहुत से सवालों का जवाब बन सकता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सामने था, युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी, हजारों योद्धा अपने अपने रथों पर खड़े थे, चारों ओर शंखों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस विशाल युद्ध भूमि के बीच एक ऐसा रथ भी था जहां युद्ध शुरू होने से पहले ही एक अलग तरह का संघर्ष चल रहा था। यह संघर्ष तलवारों का नहीं था, यह संघर्ष अर्जुन के मन में था। अर्जुन के सामने उनके अपने लोग थे, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था, जिनसे उन्होंने सीखा था, जिनके साथ रिश्ते थे, और अब वही लोग युद्ध भूमि में सामने खड़े थे। अर्जुन का मन डगमगा गया। लेकिन गीता का 12वां अध्याय उस शुरुआती स्थिति से थोड़ा आगे की बात करता है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से भगवान को पाने के मार्ग के बारे में पूछ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कुछ लोग आपको साकार रूप में प्रेम और श्रद्धा से भजते हैं
और कुछ लोग उस अव्यक्त निराकार परम सत्य की उपासना करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह सवाल सुनने में धार्मिक लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह सवाल हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम भी अक्सर रास्तों को लेकर उलझते हैं। कौन सा रास्ता सही है? किस तरह जीना चाहिए? क्या केवल ज्ञान काफी है? क्या केवल पूजा काफी है? क्या ध्यान करना जरूरी है? क्या कर्म करना जरूरी है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग परम सत्य की निराकार उपासना करते हैं वे भी उसी परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यह मार्ग कठिन है, क्योंकि मनुष्य के लिए निराकार को मन में धारण करना आसान नहीं होता। हमारा मन किसी रूप से जुड़ना चाहता है, किसी आवाज से जुड़ना चाहता है, किसी ऐसे सहारे को पकड़ना चाहता है जिसे महसूस किया जा सके। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से अपना मन परमात्मा में लगाता है वह उन्हें प्रिय है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, मन को भगवान में लगाए कैसे? क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, कभी हम पूजा करने बैठते हैं और मन किसी पुराने झगड़े को याद करने लगता है। कभी पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल याद आ जाता है। कभी किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। मन एक जगह टिकता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना मन लगातार मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो। बार बार मन को वापस लाओ। मन भटकेगा, उसे वापस लाओ, फिर भटकेगा, फिर वापस लाओ। यही अभ्यास है। जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगा। वह फिर कोशिश करता है। हमारे मन के साथ भी यही करना है। अगर आज ध्यान नहीं लगा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। अगर आज मन बार बार भटक गया तो बस उसे धीरे से वापस लाना है। यही अभ्यास है। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए यह भी आसान नहीं। इसलिए वे एक और रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हारे लिए मन को लगातार मुझ में लगाना कठिन है तो मेरे लिए कर्म करो। अब इस बात को समझिए, हम दिन भर कोई न कोई कर्म करते हैं। कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, कोई घर संभालता है, कोई दूसरों की सेवा करता है। अगर इन कर्मों को केवल अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए करने के बजाय ईश्वर को समर्पित करने की भावना से किया जाए तो वही कर्म भक्ति बन सकता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपका लक्ष्य अच्छे अंक लाना है। यह गलत नहीं है। लेकिन अगर हर समय सिर्फ यही चिंता रहे कि अगर मेरे अंक कम आए तो मैं क्या करूंगा, तो मन डर में रहने लगेगा। इसके बजाय सोचिए, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। परिणाम जैसा होगा उसे स्वीकार करने की शक्ति रखूंगा। यहीं से श्री कृष्ण हमें कर्म और कर्मफल के बीच का अंतर समझाते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते।